बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। तब्दीली की हवा चल पड़ी है और इस तब्दीली की हवा का अंदाज़ा हमारे इख्तदार के ऐवानों में रहने वाले बड़े बड़े लोगों को अच्छी तरह हो चुका है। वो खा रावलपिंडी के मुकीम हैं, खा वो इस्लामाबाद के। पावर कॉरिडोर्स में ये बात अब जुबान ज़दे आम है कि कुछ होना है। कब होना है, कितनी देर में होना है, बस सिर्फ इसका इंतजार किया जा रहा है। सिचुएशन ये है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में क्या होना है मुस्तकबिल में, और पाकिस्तान की तकदीर का फैसला, पाकिस्तान का अगला सियासी मंजरनामा, ये सारा जोड़ तोड़ कहां पे हो रहा है? वाशिंगटन में, अमेरिका में, व्हाइट हाउस में, और सबकी नजरें उधर लगी हुई हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं, बल्कि हमारी जो मुक्तदर अशराफिया है, हमारी सियासी और फौजी क़यादत, वो भी अपने घोड़े दौड़ा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए हैं। और इस वक्त मुकाबला हो रहा है व्हाइट हाउस के गिरदोपेश में, और व्हाइट हाउस में और न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन में, कैपिटल हिल में, वहां पे मुकाबला हो रहा है। पेंटागन में मुकाबला हो रहा है कि किसके घोड़े ज्यादा ताकतवर होंगे और किसके घोड़े ज्यादा अप्रोच कर सकेंगे। ये मुकाबला इस वक्त चल रहा है और ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के लिए उसका वक़ार मजरू होता है जब उसके फैसले कहीं और हों, जब उसके फैसले लंदन और यूरोप और अमेरिका और सऊदी अरब और यूएई में हो। ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी अलामत नहीं है, लेकिन बहरहाल हो रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप आ चुके हैं और वहां पे जो सबसे अहम खिलाड़ी हैं वो गए हुए हैं। जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब के खुसूसी एलची गए हैं और उनके साथ क्या हुआ वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहली खबर, इमरान खान साहब की रिहाई, आम इंतखाबात और जमहूरियत की बहाली समेत बहुत ही अहम नुकात उठा दिए गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने। और ये नुकात उठाए हैं पाकिस्तान की कम्युनिटी ने, पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स ने, जो कि मौजूद हैं इस वक्त वाशिंगटन में, अमेरिका में और अमेरिका के बड़े बड़े ऐवानों में। सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत का ओहदा संभाल लिया और संभालने के फौरन बाद जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि डीप स्टेट कुव्वतों, सियासत में एस्टेब्लिशमेंट के किरदारों और उनकी इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ इकदामात शुरू कर दिए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और उन्होंने अपना माइंडसेट जो है वो दे दिया है। उन्होंने सबसे पहले कैपिटल हिल, जो उनके खिलाफ केस बनाया गया था, जिसे 9 मई कहा गया कि वो पाकिस्तान का 9 मई, और 9 मई को कहा गया कि ये पाकिस्तान का कैपिटल हिल है। नून लीग ने बहुत बड़ा बयानिया बनाया और नून लीग के साथ DGISPR ने भी बहुत बड़ा बयानिया बनाया, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को भी इन्हीं इल्जामात का सामना था। तो कैपिटल हिल केस मशहूर व मारूफ केस है, अमेरिकी पार्लियामेंट पर हमला हुआ था। तो अब 1500 से ज्यादा सियासी कैदियों की सदारती माफी का ऐलान कर दिया है और अपने खिताब में भी उन्होंने बता दिया है कि मेरे दौरे इख्तियार में किसी सियासी मुखालिफ के खिलाफ रियासती ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। हर शहरी को फ्री एंड फेयर ट्रायल और इंसाफ की फराहमी का हक हासिल होगा। और आप जानते हैं कि इमरान खान की हकीकी आज़ादी की तहरीक भी के यही मुतालिबात हैं, और इस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप और इमरान खान के मुतालिबात, उनकी सोच, उनकी अप्रोच, उनका एजेंडा, उनका मैनिफेस्टो करीब करीब मिलते हैं। तो लिहाजा ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहां पे खिताब किया है। अब इसी पे पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, जो अमेरिका में मुकीम है, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को खत लिखा है और खत लिख के मुबारकबाद दी है, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक प्रेसिडेंट ट्रंप से कहा गया है कि वो इसका नोटिस लें। और खत में इमरान खान की गैर कानूनी सजाओं और पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का तफसील से जिक्र किया गया है और कहा गया है कि आपके इख्तिदार का रास्ता रोकने के लिए सिक्योरिटी इदारों ने जो हथकंडे आपके खिलाफ इस्तेमाल किए, पाकिस्तान में इमरान खान को भी ऐसी ही कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया है।
यूक्रेन तनाज़ा के बाद इमरान खान भी जो बाइडन इंतजामिया की पॉलिसियों का शिकार हुए और बाइडन इंतजामिया ने एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान की नापसंदीदगी का इशारा देकर उनकी हुकूमत गिराई और फिर इस फैसले को अपनी पॉलिसियों से सियासी और सिफारती तहफ़्फ़ुज़ भी दिया, जिसके बायस एस्टेब्लिशमेंट की मंजूर नज़र गैर मकबूल और करप्ट जमातें इस वक्त पाकिस्तान पर काबिज हैं। और खत में यह कहा गया है कि इस वक्त इमरान खान के जमात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10,000 से ज़्यादा कारकुनान गैर कानूनी तौर पर जेलों में कैद हैं, सियासी कैदी हैं। जमहूरियत की हामी क़यादत को मुख्तलिफ ट्रायल्स का सामना है, बेबुनियाद झूठे मुकदमात का सामना है, रियासती तशद्दुद का सामना है, जबकि सहाफ़ियों और समाजी वर्कर्स को अगवा और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और इन्हें मुल्क छोड़कर अमेरिका, बरतानिया और दीगर मुल्कों में पनाह लेने पर मजबूर किया जा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप से यह भी कहा गया है कि 26 नवंबर को जमहूरियत की हामी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने बराह रास्त अहकामात के तहत मुजाहिरीन पर, सियासी कारकुनान पर गोलियां बरसाईं, जिससे सैकड़ों मुजाहिरीन जाँ बहक और जख्मी हुए और उनके आदाद शुमार छुपाने के लिए डॉक्टरों और मुतासरीन के अहल खाना पर दबाव डाला गया। और गुज़श्ता दिहाइयों में पाकिस्तानी फौज और करप्ट सियासतदानों ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और डेवलपमेंट फंड के नाम पर अमरीकी इमदाद के जरिए अरबों डॉलर हथियाए हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम में अमरीकी मुखालिफ जज्बात को भड़काया जा रहा है और इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप से कहा गया है कि आपकी इक़्तिदार में वापसी से पाकिस्तानी अवाम में एक उम्मीद पैदा हुई है और कि आप पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के जरिए मुसल्लत की गई बाइडन पॉलिसियों को ख़त्म करें, जमहूरियत को बहाल करें, इमरान खान की रिहाई और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएं। और ख़त में यह कहा गया है, मुतालबा किया गया है कि ये अहदाफ एस्टेब्लिशमेंट और करप्ट हुक्मरानों के सीनियर अहलकारों के वीज़ों पर पाबंदी, उनके असासे मुंजमद करने और उन्हें SDN स्टेटस, स्पेशल डेजिग्नेटेड नेशनल्स पर डिक्लेयर करने के और अमरीकी इमदाद बंद करने जैसे इक़दामात से हासिल किए जा सकते हैं। यानी कि हमारी जज, जर्नलिस्ट और दीगर जो लोग हैं और हमारे इनको उन्होंने कहा है कि इनके आप असासे मुंजमद करें, इनके खिलाफ इक़दामात उठाएं ताकि इनका स्क्रू टाइट हो। इन इक़दामात से आपको न सिर्फ अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि 25 करोड़ पाकिस्तानी शहरियों की भी वासे हिमायत हासिल होगी। इमरान खान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उम्मत मुस्लिमा के भी मकबूल तरीन लीडर हैं। इन हालात में आपके ये इक़दामात पाक अमेरिका ताल्लुकात और पूरे खत्ते में एक नई जहत पैदा कर देंगे। ये सूरत हाल इस वक्त है जनाब। और आज ये खत ऐसे वक्त में लिखा गया कि आज 22 जनवरी है और आज के दिन ही कांग्रेस को ब्रीफिंग भी दी जाएगी जिसमें दोनों सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मुतालिक आगाह किया जाएगा। और इस माह के इख्तिताम तक पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से कांग्रेस में ट्रंप को लिखे गए खत के मुतालबात पर मबनी एक करारदाद लाने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। और अब सूरत हाल ये है और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो चुके हैं। और ये मैं बता दूं कि ये ख़त किसकी तरफ से लिखा गया है। ये ख़त में डॉक्टर मोहित पीरजादा शामिल हैं, जर्नलिस्ट हैं मारूफ, और इसके साथ साथ वजाहत सईद खान का नाम भी नज़र आ रहा है। और इसके साथ ही डॉक्टर सलमान अहमद हैं जी, और नोन है जुनून ग्रुप, और डॉक्टर मोहम्मद मुनीर है, प्रेसिडेंट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स अलायंस। और इसके साथ ही डॉक्टर सायरा बिलाल हैं और फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल, हफीज चौधरी हैं फाउंडर विजन फॉर पाकिस्तान, डॉक्टर मलिक उस्मान पाकिस्तान अमेरिकन फेडरेशन एसोसिएशन, और जरनाब अली न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, नाजिश रियाज फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, फर्रुख जिया सीनियर एडवाइजर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, और नासिर अली
कोलिशन टू चेंज यूएस पॉलिसी ऑन पाकिस्तान, ये भी शामिल हैं और दीगर जो है वो शामिल हैं जनाब खत लिखने में। और अब ये जो खत है ये इससे पहले बहुत सारा काम हो चुका है और इसलिए ये खत अब बाकायदा तौर पे एक ज़ाब्ते की कार्रवाई जिसे कहते हैं उसके तहत ये लिखा गया है। ये तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी साहब जो कि बहुत ख़ास तस्वर किए जाते हैं, जहाँ आसिम मुनीर साहब के करीबी अजीज़ भी हैं, वो खुसूसी एलची के तौर पे यकीनन वो हैं वज़ीर दाखिला, लेकिन उनको खुसूसी एलची का दर्जा हासिल है जहाँ आसिम मुनीर साहब का। वो गए हैं और वो गए थे ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए, लेकिन प्राइवेट इनविटेशन था उनका, ऑफिशियल इनविटेशन नहीं था और उनको वहाँ जगह नहीं मिल सकी जहाँ वो लेना चाह रहे थे। और फिर एक और जो एक जलसा आम था प्रेसिडेंट ट्रंप का, उस जलसा आम में वो गए हैं और उसके बाद एक वीडियो जारी की गई और वो वीडियो दो हिस्सों को, दो इवेंट्स को जोड़ दिया गया। एक इवेंट है वो जलसा आम जो हो रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप का, जिसमें सैकड़ों नहीं हजारों लोग मौजूद हैं और उसमें उस तकरीब में वो जा रहे हैं और अभी तक वो बैठे नहीं कि उसको कट किया जाता है और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की वो तकरीर जो उन्होंने वहां की है, जो वहां नहीं की, उस तकरीर का कुछ हिस्सा सुनाया जाता है। तो ये एक ऐसी मामला है कि जिस पे भी आप हंसी जा सकती है, क्योंकि वो बचपन में बच्चे पतंग मांगते थे तो नई पतंग उनको नहीं दी जाती थी, तो जो लूटी हुई पतंग होती थी, फटी हुई पतंग होती थी, उसको चेपियां लगा के जोड़ा जाता था और 2-3 हिस्से जोड़ के एक पतंग बना के वो बच्चों के हवाले कर दी जाती थी तो वो खेलते थे। तो यही काम जनाब मोहसिन नकवी साहब ने किया कि, और उनकी टीम ने, उन्होंने जो नहीं किया होगा, उनकी टीम ने कि 2-3 इवेंट को उन्होंने जोड़ा, चेपियां लगाई, चेपियां लगा के एक वीडियो सरकारी टेलीविजन चैनल पे जारी कर दी गई और कहा गया कि उनकी बहुत मुलाकातें हुई हैं। हालांकि उनकी मुलाकातें जो हैं होनी तो चाहिए थी प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम के साथ, लेकिन नहीं हो सकी और जबकि दूसरे मुल्कों के जो हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान वो नजर आ रहे हैं और उनकी गपशप नजर आ रही है। तो मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात किससे हुई? बरतानिया के साबिक वजीर आजम की अमेरिका में, और कुछ और जो हैं पार्लियामेंटेरियंस कह लें आप, उनसे मुलाकात हुई, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम जो है, जो बिल्कुल क्लोज सर्कल होता है, वहां पे वो नहीं नजर आए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि नकल मारने के लिए अकल की ज़रूरत होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मोहसिन नकवी साहब ने और टिकटॉकर हमारी जो है वज़ीर आला, उनमें बड़ी मुमासलत पाई गई, क्योंकि वो भी ऐसा ही करती हैं और वो भी कई कैमरों के साथ ये इस फन का मुजाहरा करती है। तो मोहसिन नकवी साहब ने भी किया। तो इसलिए ये कहा जा रहा है, हमें इत्तला मौसूल हुई वाशिंगटन से भी, और हमारे अपने दोस्त हैं वहाँ पे, उन्होंने भी ये इत्तला दी कि बड़े रुस्वा होके तेरे कूचे से हम निकले। तो जहाँ आसिम मुनीर साहब के जो खुसूसी एलची हैं वो उनका ये दौरा नाकाम हुआ है, क्योंकि अभी हनूज दिल्ली दूर अस्त, मामला अभी बहुत दूर हैं। तो मेरा ख्याल है, जो मेरी एक नाकिस राय है और एक दकियानुसी सोच है, वो यही है कि फिलफौर इस मामले में आपस में पाकिस्तान के अंदर तमाम, जहाँ आसिम मुनीर साहब हों और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, बाकी प्लेयर्स हो, उनको आपस में बैठना चाहिए और मामलात हल कर लेने चाहिए, क्योंकि ये सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है और हालात बदलने वाले हैं। और मैं ये इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहा हूं कि 2 से 4 हफ्तों का टाइम है और 2 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर काफ़ी कुछ हो जाएगा। इसलिए जो नून लीग है वो मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार कर रही है और नून लीग ने फैसला कर लिया है कि हम 9 मई और 26 नवंबर कत्ले-आम इस्लामाबाद, उस पर किसी किस्म का कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। और वो इसलिए ये कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात का डोर डाला तो मामला आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत, इमरान खान साहब की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लिहाजा ऐसा कुछ ना किया जाए। तो ये सूरत हाल है, ये सिचुएशन है जनाब। तो मेरा ख्याल है
کہ جتنا جلدی ممکن ہے جناب آپس میں بیٹھیں اور وہ مذاکرات جو کہ پشاور سے شروع ہوئے تھے ان مذاکرات کا دائرہ وسیع کیا جائے. کیسے کیا جائے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا, تاکہ ہو سکتا ہے ہماری بات جو ہے وہ پہنچ جائے, ٹوٹے پھوٹے الفاظ پہنچ جائیں اور اس سے پاکستان میں کوئی سیاسی استحکام آ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.